इतने सालों की रिगरस एंड इंटेंस ट्रेनिंग के बाद मेरी बॉडी को इन सब मेथड्स की काफ़ी ज़रूरत है, वो भी एक रेगुलर बेसिस पे। इट्स टाइम फॉर मी टू लेट माई बॉडी हील सो दैट माई टेंडन्स एंड माई मसल्स कैन रीग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। हाय, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था, मुझे ट्रेनिंग करते हुए कुछ 14 साल हो गए हैं एंड नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में आई विल कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। इन 14 सालों में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और सिखाई हैं, पर मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं अपनी डाइट और ट्रेनिंग ऐसी रखूं जिससे कि मेरा आउटपुट इंक्रीज़ होता रहे और मुझे कंटिन्यूसली रिजल्ट मिलते रहें। बेसिकली मैंने एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखी है। अब 15 साल पूरे होने के बाद मैं अपनी अप्रोच को रीअसेस करना चाहता हूँ और कुछ ऐसे चेंजेस मेक करना चाहता हूँ जो मुझे आने वाले 15 सालों में भी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हैं वो चेंजेस। पिछले 14 सालों में मैंने बेसिकली 2 सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे यूज़ किए हैं, गुड क्वालिटी BCAA एंड अ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन। ये दोनों ही ऐसे सप्लीमेंट हैं जो मैं लगभग 12 महीने यूज़ करता हूँ। हाँ, बीच बीच में अपने सिस्टम को ब्रेक देने के लिए मैं इनसे 2-3 हफ्ते को ऑफ ज़रूर ले लेता हूँ, पर कुछ टाइम से मेरी माइनर इंजरीज़ की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है। मसल पुल्स, मसल सोरनेस, मसल इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ें अब कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं। अपने 20s में मैंने ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैंने यही सोचा था कि जब मैं 30 क्रॉस करूँगा तो मैं एक अच्छा मल्टीविटामिन ज़रूर शुरू करूँगा BCAA एंड वे प्रोटीन के साथ साथ। पर जिस कंसिस्टेंसी से मैंने वे प्रोटीन एंड BCAA यूज़ किया है, उस कंसिस्टेंसी से मल्टीविटामिन मेरे डेली रूटीन का पार्ट अभी तक नहीं बन पाई है। मैं इन्हें लेना हमेशा टालता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैंने इन्हें लेना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लाइफ टाइम तक या मैं जब तक वेट ट्रेनिंग करूँगा तब तक इन्हें लेना पड़ेगा। तो टालते टालते मैंने पिछले 4 साल भी ऐसे ही निकाल दिए हैं और इन 4 सालों में मुझे कम से कम 3 से 4 बार ऐसी इंजरीज़ हुई हैं जिस वजह से मुझे अपनी वेट ट्रेनिंग से 3-4 हफ्तों को ऑफ लेना पड़ा है। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया है कि दिस ईयर ऑनवर्ड्स मैं कंटिन्यूड बेसिस पे मल्टीविटामिन एंड जॉइंट सपोर्ट लेना शुरू करूँगा, क्योंकि अगर मैं अब इन्हें लेना और डिले करता रहा तो मेरे पिछले 14-15 सालों की ट्रेनिंग का जो वेयर एंड टेयर है वो मेरे मसल्स पे काफ़ी भारी पड़ेगा और उन्हें डैमेज करना शुरू कर देगा। कंटिन्यूड मसल ग्रोथ एंड मसल रिकवरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव योर मसल्स minerals and nutrients in a balanced way, and a good joint support or a multivitamin is the best way to do that post the age of 30-35. For as long as I can remember, I have worked out for 6 days a week plus an active rest day. अब आप पूछेंगे एक्टिव रेस्ट डे क्या होता है? तो एक्टिव रेस्ट डे वो होता है जब आप बाकी दिनों के मुकाबले कुछ लेस इंटेंस वर्कआउट करते हो। जैसे कि मैं 6 दिन हेवी वेट ट्रेनिंग करता हूँ और 7वें दिन मैं क्रिकेट खेलना या स्विमिंग करना पसंद करता हूँ, सो संडे बिकम्स माई एक्टिव रेस्ट डे। अभी तक तो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे अपना वेट ट्रेनिंग लिफ्टिंग करियर इंक्रीज़ करना है तो मुझे हफ्ते में 1 से ज़्यादा रेस्ट डे लेना शुरू करना पड़ेगा। तो उसका मैंने बेस्ट तरीका ये निकाला है कि आफ्टर डूइंग हैवी वेट ट्रेनिंग फॉर 2-3 डेज़ आई टेक अ डे ऑफ। जैसे कि चेस्ट, लेग्स एंड बैक मार के मैं एक दिन को ऑफ लेना पसंद करता हूँ, जिसमें मेरी बॉडी रीबूटेड एंड रिफ्रेश्ड हो जाती है। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो आने वाले टाइम में ना ही मैं फिज़िकली एग्जॉस्टेड हो जाऊँगा, बट मैं मेंटली बर्नट आउट भी हो जाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग साइकिल अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, जिसमें टेकिंग अ रेस्ट डे आफ्टर 7 डेज़ के बजाय मैं हफ्ते में मल्टीपल रेस्ट डेज लेना शुरू कर रहा हूँ। अनदर गुड वे टू टेक रेस्ट डेज स्पेशली फॉर समवन लाइक मी जिसे एक्टिव रहना पसंद है ऑलमोस्ट 7 डेज़ अ वीक इज़ टू टेक अ वेकेशन मोर ऑफन। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर 3-4 महीने में 2-3 दिनों के लिए कहीं घूम आऊँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं अपना होटल उस होटल का जिम देख के बुक करता था, क्योंकि मैं छुट्टी पे भी अपना वर्कआउट मिस नहीं करना चाहता था, पर अब मैं ऐसा नहीं करता। आई एम लर्निंग टू टेक थिंग्स ईजी बिकॉज आई नो दैट्स बेटर फॉर मी इन द लॉन्ग रन, और ऐसा करके मैं अपना वेट ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग करियर कुछ और सालों तक प्रोलॉन्ग कर पाऊँगा। जब 20 साल की एज में मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू की थी और मुझे कुछ महीने वेट ट्रेनिंग करते हो गए थे, तो मैं जिम रोज़ सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में लेके जाता था कि मुझे आज बहुत सारा वेट मारना है।
कुछ साल बाद मैं पुणे शिफ्ट हुआ और वहाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग अपने ट्रेनर्स के साथ शुरू की। तो उनके साथ 90 पाउंड्स, 100 पाउंड्स, 110 पाउंड मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी एट द एज ऑफ जस्ट 22। उतनी यंग एज पे इतना वेट मारते टाइम आई एम श्योर कई बारी मेरा फॉर्म भी ख़राब हुआ होगा और मैंने कई बारी हाफ रेप्स भी मारे होंगे। हाँ, पर एक बात अच्छी ज़रूर हुई, मेरे मन से हैवी वेट मारने का डर था वो निकल गया और मुझे हैवी वेट पे लेस रेप्स मारना और मॉडरेट वेट पे ज़्यादा रेप्स मारने का फ़र्क समझ आ गया। पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस के बाद आज मेरी ट्रेनिंग हैवी वेट, मॉडरेट वेट, हाई रेप्स, लो रेप्स, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होती है। इतने सालों में मुझे समझ आ गया है कि अगर मुझे अपना वेट ट्रेनिंग करियर प्रॉन्ग करना है तो मैं डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ सिर्फ हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकता। इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। 20 साल की एज में जो वेट मारने का जज्बा था वो जज्बा आज भी उतना ही कायम है और आज भी जिस दिन बॉडी पूरा साथ देती है तो मैं वेट मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बस मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आज अपनी ट्रेनिंग इस तरह मॉडिफाई कर ली है कि मैं अपनी हेवी लिफ्टिंग और अपने पर्सनल बेस्ट को नॉर्मली विंटर में या मौसम जब थोड़ा स्टेबल हो तब मारना प्रेफर करता हूँ, ना कि इतने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में। समर्स में मैं हाई रेप ट्रेनिंग करना पसंद करता हूँ एंड इवन इन मानसून्स आई डोंट लिफ्ट एक्सट्रीमली हेवी वेट क्योंकि बॉडी नॉर्मली डिहाइड्रेटेड रहती है और मसल पुल्स और इंजरी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आई स्टिक टू मोर रेप्स एंड मॉडरेट वेट। एक बहुत पुरानी कहावत है दैट समटाइम्स यू हैव टू लूज द स्मॉलर बैटल्स टू विन द वॉर। अगर मेरे लिए हेवी वेट ट्रेनिंग नुकसानदायक है, इस बात को मैं ईगो पे ले लूँ और हर हफ्ते हर बॉडी पार्ट में हेवी लिफ्टिंग करूँ तो शायद मैं बस कुछ और साल ही वेट ट्रेनिंग कर पाऊँगा, उसके बाद मेरे जॉइंट्स जवाब दे देंगे। अगर मुझे जंग एंड तक लड़नी है और एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो जो ट्रेनिंग मेरे लिए इस एज में बेस्ट है मुझे वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ अ टाइम एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड यू नीड टू नो व्हेन टू पुट द फुट टू द पेडल एंड व्हेन टू जस्ट गो ऑन क्रूज मोड। एक टाइम था जब मैं ब्रेकफास्ट में 3-4 पूड़ियाँ आराम से खा लेता था। अब मैं 3-4 अंडों का ऑमलेट खाना प्रेफर करता हूँ। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं दिन में 2 बारी राजमा या छोले खाता था। अब मैं ऐसा करना अवॉइड करता हूँ। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं शादियों में स्नैक्स, मीठा, मेन कोर्स, एरेटेड ड्रिंक्स सब लेता था, बट अब मैं या तो सिर्फ स्नैक्स और मीठा खाता हूँ या सिर्फ मेन कोर्स खाता हूँ। बेसिकली एज के साथ साथ आपका डाइजेशन चेंज होता है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जो चीज़ें आप एक टाइम पे इजीली डाइजेस्ट कर पाते हो और आपके सिस्टम को सूट करती हैं, वही चीज़ें आपको अनईजी और ब्लोटेड फील कराना शुरू कर देती हैं। एज के साथ साथ आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। सो जो बातें आपको 20s में पता नहीं होती, जब आपको उनकी नॉलेज हो जाती है तो आप ज़्यादा अवेयर और कॉन्शियस हो जाते हो। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है पोर्शन कंट्रोल, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं अभी भी सब कुछ खाता हूँ बट ज़्यादा के बजाय मॉडरेशन में खाता हूँ। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये होता है कि मेरा डाइजेशन ठीक रहता है, मेरी बॉडी में किसी चीज़ की या किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे अपना मन नहीं मारना पड़ता। बट पोर्शन कंट्रोल के साथ साथ मैं इस चीज़ पे भी ध्यान रखता हूँ कि मैं कौन सी चीज़ किस टाइम खा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पता है कि मैं सुबह वर्कआउट कर रहा हूँ तो वर्कआउट से पहले एक हेवी ब्रेकफास्ट ना करके जिसमें मैं पूड़ी आलू या ब्रेड पकौड़े खा रहा हूँ, I would rather have a heavy lunch so that I don't screw up my workout and I also enjoy my meal afterwards. Similarly, अगर मुझे पता है कि मुझे इवनिंग वर्कआउट के बाद प्रोटीन की ज़रूरत है और मुझे रात को किसी की डिनर पार्टी अटेंड करनी है तो मैं ग्रेवी आइटम ना खा के ग्रिल्ड चिकन या तंदूरी चिकन खाना प्रेफर करूँगा। तो ऐसे कई छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आप टाइम एंड एज के साथ अपनी बॉडी में फील करोगे और अपने डाइट में अगर आप ये चेंजेस टाइमली मेक करते रहोगे तो इनसाइड एंड आउटसाइड द जिम दोनों जगह आपकी प्रोडक्टिविटी डिप नहीं करेगी। इंग्लिश में एक सेइंग है दैट यू आर व्हाट यू ईट, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप सही समय पे सही चीज़ खाओगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा और आप पे दिखेगा भी। एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिकवरिंग वेल उतना ही ज़रूरी है जितना कि ट्रेनिंग हार्ड। अगर आप सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं और रिकवरी पे नहीं, तो फिर एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी ट्रेनिंग का आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कम हो जाए या फिर आप ज़्यादा इंजरी प्रोन हो जाएं। दिस विल बी बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेनिंग ऑफ योर मसल्स एंड पुअर रिकवरी टाइम एंड इवेंचुअली you'll start feeling exhausted and drained overall. Simple yet effective methods like ice baths, hot and cold showers, oil massages, physiotherapy, and modern methods like cupping therapy can do wonders to an overexhausted body and overstrained muscles.
टाइम की कमी के कारण और कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण मैं इन चीज़ों पे अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया हूँ। मुझे स्विमिंग और पूल में जाने का बहुत शौक़ है और इसी कारण मैंने कुछ साल पहले एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप ली थी, ताकि मैं अपने हेवी वर्कआउट्स के बाद जैसे कि लेग डे या बैक डे के बाद जाके पूल में स्ट्रेचिंग एंड लूजनिंग अप एक्सरसाइज कर सकूं, ताकि अगले दिन मेरी बॉडी में सोरनेस कम हो और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ना हो। बिकॉज ऑफ कोविड-19 मैं पिछले 2 सालों से ये रूटीन कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर पाया हूँ, इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बैकयार्ड में एक छोटा सा आइस बाथ बना लूँ। एक इफेक्टिव एथलीट वही है जो हर ट्रेनिंग सेशन में अपना 100% दे पाए, और उस 100% देने के लिए ज़रूरी है उसका फुली रिकवर करना। एथलीट अच्छी रिकवरी करके रोज़ अपना 100% या उससे ज़्यादा दे पाता है, अल्टीमेटली वही लंबा जाता है और लंबे समय तक अपनी फ़िटनेस बरकरार रख पाता है। सो रिकवरी इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे यकीन है अगर मैं इन सब चेंजेस को अपनी लाइफ का और अपनी ट्रेनिंग का एक रेगुलर हिस्सा बनाऊंगा तो आने वाले 15 सालों में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और मैं कंटिन्यूड प्रोग्रेस मेक करता रहूँगा। एक पॉपुलर इंग्लिश सेइंग है दैट फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। तो मैंने अपने अगले 15 सालों की फ़िटनेस प्लानिंग कर ली है। होपफुली इसमें से कुछ चीज़ें आपके फ़िटनेस प्लान्स का भी हिस्सा बन पाएंगी। स्टे फिट, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।